तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो प्रिंसेस है वो जियांग को ना रास्ते के बारे में बता रही होती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, जियांग जो है वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इस स्वॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए मुझे अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को और बढ़ाना होगा। और मैं जितना ज़्यादा अपना फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँगा, मैं इसका यूज़ करते हुए उतनी ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक्स लगा पाऊँगा। और वो मन में कह रहा होता है कि ये जो 13,500 पाउंड का जो स्वॉर्ड है, इसके लिए मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना पड़ेगा। और मैं यदि इस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, तो मेरी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे पहुंच जाएगी और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और मैं ये जो स्वॉर्ड है उसका एक वर्दी मास्टर बन जाऊंगा। तभी जियांग कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे जो है अपने कंट्रोल को इस स्वॉर्ड पे बाइंड करना पड़ेगा, जिससे कि जो स्वॉर्ड है वो मेरी पूरी तरीके से हो जाए। जब तक जियांग ये कह रहा होता है, तभी उसके जो पास में एक कुछ गिरता है और सारे लोग देख के कह रहे होते हैं, अरे ये क्या है। तभी जियांग का दोस्त कहता है कि आखिर आखिर ये है क्या, आखिर जो ऊपर से ये आदमी गिरा कैसे। और हमें दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है वो उनकी जो सिप है उस पर गिर गया होता है। तभी जियांग कहता है, क्या क्या ये जो क्या प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहा था हवा में, क्या ये भी जो है ट्रेजर ढूंढने के लिए आया है। तभी जो जियांग के साथ जो लड़का रहता है वो कहता है कि ये क्या है। और तभी हमें एक बहुत ही बड़े शिप को दिखाया जाता है, और वो जो बड़ा वाला शिप है वो छोटे वाले शिपों को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और जिससे वो जो छोटे वाले शिप है उस पर जितने भी लोग होते हैं वो गिर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो नीचे गिर रहे होते हैं। एक जो बंदा होता है गिरते हुए कहता है, अरे मैं तो अभी फ्लाइंग बोर्ड पे था, आखिर मैं उड़ने कैसे लगा। और दूसरा बंदा कहता है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो कहता है कि जल्दी से ये जो बेकार की छोटी मछलियाँ इन सबको मार दो, क्योंकि हमें जो है अब जल्दी से वहाँ पहुँचना है। और मैं चाहता हूँ कि जो छोटी मोटी मछलियाँ उन्हें ख़त्म कर दें, जो हमारे जो प्रिंस है उनके रास्ते में कोई भी ना आ पाए, और हमारे जो किंग है वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तभी जियांग का दोस्त जो ब्लड अलायंस के जो लीडर है उनसे कहता है कि मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये जो है ये एक क्रसिंग हेवनली बोट है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही है, और एक जो है वो इस एम्पायर के पास है। और वो कह रहे होते हैं इसकी जो डिफेंस की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। आखिर ये अचानक से यहाँ पे आ कैसे गई। ये जो शिप है वो एक बार में कई किलो के वज़न को उठा सकती है, और ये एक साथ 500 सोल्जर्स को आराम से ले जा सकती है। तभी हमें पता चलता है कि जो जियांग है वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और जो ब्लड अलायंस के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि जो फ्लाइंग बोट है इसका लेवल गैप हमारे से बहुत ही ज़्यादा है, और ये हमारे सामने बहुत ही बड़ा है। हमें जो है जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और इन लोगों से बचना होगा, और जल्दी से हमें जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे इनसे बच के पहुँचना होगा। तभी जियांग कहता है कि ये टियांगफोंग काउंटी का है ना। मुझे लगता है कि वो जो पर्सन है वो भी उसी के अंदर बैठा होगा। तभी प्रिंसेस कहती है, आखिर जियांग तुम क्या करने वाले हो, जो भी तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल मत करना। तभी जियांग एकदम डेडली लुक में कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मैं इन्हें दिखाऊंगा कि किससे इन लोगों ने पंगा लिया था। और वो कह रहा होता है कि आओ तुम्हें मैं दिखाऊं। और जियांग जो है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए, और वैसे भी ये लोग जो हैं वो जो कमज़ोर लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें कुछ दिखाऊं। और जो जियांग है वो उनकी सिप के ऊपर एक कट लगाता है नीचे से ही, और वो जो कट है वो सीधे उस सिप पे टकराती है, और वो कहता है कि चलो अब मेरी स्वॉर्ड का मज़ा चखो। और जो जियांग की स्वॉर्ड होती है उसने उस सिप को 20 से टुकड़े से काट दिया होता है। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं, आखिर आखिर ये हो क्या रहा है। तभी प्रिंसेस और जो जियांग के दोस्त हैं वो दोनों देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस कहती है उसने उसने उस चीज़ को 20 से काट दिया। ओह माय गॉड, ये कितनी ज़्यादा टेरिबल स्ट्रेंथ है। उसका दोस्त भी कह रहा होता है, आखिर इसने कैसे किया ये। और जो ब्लड अलायंस के जो मास्टर होते हैं यानी कि लीडर, वो कहते हैं एक मामूली से स्ट्राइक, और इस बंदे ने सिर्फ अपनी जो ताकत है उसका यूज़ किया है। एक सेंट रियल्म का बंदा भी इस बच्चे के सामने टिक नहीं सकता। और वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है पता नहीं इसने कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो अपने पास छुपा के रखी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, और इसके पास क्या क्या ट्रिक्स होंगी। फिर हमें उसी फ्लाइंग बोट का सीन दिखाया जाता है। उस फ्लाइंग बोट पे जो एक बंदा होता है वो कहता है, जल्दी से छोटी वाली बोट जो है उनको तैयार करो, ये जो बोट है वो अब टूट गई है और ये जल्दी से गिरने वाली है। और हमें दिखाया जाता है वो जो बोट है उस पर बहुत बड़ा कट लग गया होता है। जियांग जो है वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तभी वो वहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारा जो इतने लेवल का शिप है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। क्या ये कोई प्योक्सी सिटी से बंदा आया है जिसकी लेवल जो है वो इतनी ज़्यादा है और कल्टीवेशन इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, ये वही किंग होता है। वो कहता है
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टियांगफोंग काउंटी के फ्लाइंग बोट को डिस्ट्रॉय करने की। और जो प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि हम तो, पर तभी जो ब्लड अलायंस के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले देखते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है, लीडर आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो है वो टियानवे एम्पायर का किंग है, आखिर वो ऐसे ही सेकंड लेवल पे है सेंट रियल्म के। जियांग जो है उसके सामने नहीं टिक सकता, कोई मार्शियल जनरल जैसा बंदा उसके सामने कैसे टिक पाएगा? और जो जियांग है उसकी जो ग्रेड है वो अभी भी कम है, भले ही वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, पर क्या वो किंग के सामने टिक पाएगा? तभी जो ब्लड अलायंस का लीडर होता है वो कहते हैं कि इसी बंदे ने ये ट्रबल खड़ी की है, तो ये बंदा खुद ही इस चीज़ को चेक करेगा। और वो मन में कह रहे होते हैं कि ये मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि मैं देख सकूं कि ये जो बच्चा है वो किस चीज़ के लिए कैपेबल है। तभी जियांग नीचे से कहता है, ओए जल्दी से अपनी आंखें खोलो, अब पहचानो कि मैं कौन हूँ। तभी उस सिप पे से किंग आवाज़ देता है और कहता है, ओए बेकार की बातें बंद करना बंद कर और जल्दी से मेरे से मरने के लिए तैयार हो जा। और तभी किंग वो अचानक से शॉक होने लगता है, वो कहता है, तुम वो हो? और तभी जियांग बोलता है कि हाँ, लगता है कि तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर ही लिया। और वो अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको अवेकन करता है, उसके विंग निकल आते हैं, वो ऊपर उड़ने लगता है और कहता है कि क्या क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? तभी किंग एकदम शॉक हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? जियांग हांग का जो सर है वो तो मेरा जो डोरवे है उसमें लटक रहा है, तो आखिर आखिर ये बंदा यहाँ कर क्या रहा है? और मन में सोच रहा होता है, ये पॉसिबल कैसे है? ये बंदा तो मर चुका है। तभी वो जो किंग होते हैं वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगते हैं और कहते हैं कि एवरीवन, इन सबको मार दो और सबके पीसीस को टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से नीचे फेंक दो। और वो मन में कह रहे होते हैं कि ये अच्छा होगा कि मैं इसे मार दूँ, नहीं तो ये बात कहीं कहीं स्प्रेड हो गई कि ये ज़िंदा है तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और वो जितने भी उनके जो सोल्जर्स होते हैं किंग के, वो शिप पे से उतरते हुए अटैक करना शुरू कर देते हैं और जो जियांग है वो उनके सामने खड़ा होता है। तभी किंग भी अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और जो जियांग होता है वो कहता है, अच्छा मुझे मारोगे? और वो एकदम स्पीड में उनके जितने भी सारे लोग होते हैं उन सबको मार देते हैं। और जो जियांग है वो खड़ा होते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे बहुत टाइम से मिस किया होगा। और प्रिंसेस ये देख के कह रही होती है, ये कितनी बुरी बात है, भले ही वो जो जियांग है वो अभी उसकी लेवल कम है पर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी ब्लड अलायंस के लीडर कहते हैं कि जियांग हांग जो है वो भले ही सेंट रियल में नहीं है, पर जब वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचता है तो वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद तो उसके सामने कोई सेंट रियल का जो थर्ड ग्रेड का बंदा हो वो भी ना टिके। और जो किंग होता है वो उसे कहता है, हाँ जो मेरे लोग थे वो लूज़र्स थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी लूज़र हूँ? तुम जैसे बंदे से क्या मैं हारूंगा? मेरे पास जो है वो ड्रैगन्स की पावर है। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए अपने अंदर से बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं उनको निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, और उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली और उसके बाद पूरी की पूरी पियोक्सिस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सुन के जो जियांग है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारे जो बच्चे हैं उनके ग्रेव के बगल में दफनाऊंगा। और जियांग एकदम गुस्से में वही खड़ा होता है कि तब तक जो किंग है उस पर अटैक कर देते हैं और किंग खुश हो रहते हैं, कहते हैं कि मर अब। और तब तक तो जियांग जो है वो उस धुएं से निकल जाता है बिना उसको कोई भी डैमेज लगे। और ये देख के जो किंग होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी जियांग उनके ऊपर जाता है और ऊपर से उनकी तरफ एक कट लगाता है और वो कट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। और वो जो किंग है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे लाते हुए वो जो कट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जैसे कि हमें पता है कि जो जियांग की स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और उस स्वॉर्ड ने जो किंग का स्वॉर्ड होता है उसको बीच से काट दिया होता है। और किंग सोच रहा था, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो शॉक हुए जा रहे होते हैं। पर तब तक तो जो जियांग है वो अपने पूरी स्ट्रेंथ से एक कट लगाता है और कहता है कि अब मैं वो पुराना वाला जियांग हांग नहीं रहा, मेरे जो एनिमीज़ हैं वो बीच से काटे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो किंग होता है उसके बीच से टुकड़े हो गए होते हैं। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं कहा होता कि तुम मेरी फैमिली को भी मार दोगे मेरे साथ, तो मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ तुम्हें शायद छोड़ दूँ और तुम्हारी जो है वो डेथ थोड़ी सी कम कर दूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो जंग ने स्लैश लगाया था उससे वो जो पूरी की पूरी शिप किंग के साथ डबल पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी और वो एनर्जी अभी भी नीचे की तरफ जा ही रही थी। और ये देख के तो ब्लड अलायंस के लीडर भी थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है, हाँ फैमिली, ये कितनी ब्लेसिंग की बात है, पर तुमने जो मेरी फैमिली को थ्रेटन करने की कोशिश की और मेरी फैमिली को मारने की बात की, कितने बड़े बेवकूफ़ हो। और जो ब्लड अलायंस के लीडर है वो जियांग को देखते हुए कह रहे होते हैं, ये जो वो है उसने हमारे लिए बिग ट्रेजर ले आई है और ये ब्लड अलायंस का फ्यूचर होने वाला है। तभी हमें बताया जाता है कि वो लोग जो हैं वो अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखते हैं और हमें उनके बोट को दिखाया जाता है। और अब वो हीट वाले पार्ट से कोल्ड वाले पार्ट में आ गए होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार जो हम लोग हैं वो कोल्ड विंड में पहुंच ही गए। और जो जियांग की दोस्त होती है, मतलब वही प्रिंसेस, और जो जियांग का दोस्त होता है
वो लड़का, उन दोनों ने एक जैसी कोट पहनी होती है और जियांग का जो दोस्त है वो कहता है कि आखिर आखिर मेरा कोट उसकी जैसा क्यों है। तभी जियांग कहता है अरे भाई हमने एक पे एक फ्री खरीदा था इसीलिए तेरे को एक दे दिया। और फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये भी एक सेंट रियल्म का है और ये एक एंशिएंट ड्रैगन्स में से एक है और इसको मारना इतना भी आसान नहीं है। पर हमें फिर दिखाया जाता है कि जियांग ने तो उसे तुरंत ही मार दिया होता है और सारे के सारे खुश हो रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे बीस्ट हैं उन्होंने जियांग और जो उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे होते हैं और जो जियांग है वो अपने दोस्त से कहता है अरे तुम लोगों ने उससे पंगा क्यों लिया। और हमें दिखाया जाता है कि रैबिट जैसे होते हैं जितने भी बीस्ट होते हैं और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है ये लोग तो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। पर फिर वो कहता है फिर कि जैसे ही मैं उनको टच करने गया कि वो जो बीस्ट है वो और ख़तरनाक जैसे दिखने लग गए और जो प्रिंसेस होती है वो उस रैबिट को एक किक मारती है और रैबिट वो बहुत ज़्यादा दूर जाता है। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है तुमने उस क्यूट बनी को क्यों मारा, मैं तो उसके साथ खेलना चाह रहा था। तभी जियांग कहता है ओए उसकी क्यूटनेस कहाँ गई। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद जो वो केव है जिसके बारे में हमें प्रिंसेस ने बताया था जहाँ पे जो ग्रेविटी है वो 300 टाइम्स बढ़ जाती है, उसी चीज़ की जगह दिखाई जाती है और वो लोग उसी के बाहर खड़े होते हैं। तभी जैसे ही वो अंदर करते हैं कि ग्रेविटी जो है इतनी ज़्यादा होती है कि जो जियांग है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लीडर के होते हैं वो कहते हैं कि क्या क्या तुम अभी भी ज़िंदा हो, कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं जो अपनी प्रेशर का यूज़ करते हुए यहाँ के प्रेशर को डाउन कर दूंगा। और प्रिंसेस कहती है कि मैंने कहा था कि उस स्वॉर्ड को जो है वो मत उठाओ। और सब कह रहे होते हैं कि तुमने जो है इतनी भारी वेट उठा रखा है, ऊपर से ग्रेविटी तुम्हारी जो हड्डी है वो तो अभी से ही टूटना स्टार्ट हो गई है। और जियांग जो है वो कह रहा होता है कि नहीं मैं इसे ज़रूर करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पे आराम से आऊँगा, तुम लोग आगे चलो। और वो मन में कह रहा होता है कि नहीं मुझे ये करना होगा। तभी हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो उस वेट को कैरी करते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यदि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मैं क्वालिफाइड नहीं होऊंगा स्ट्रेट पाथ पे जाने के लिए। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है इस पाथ को कैसे क्रॉस करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।